बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। और मैं हूँ जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाजत सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद के इकट्ठे होने की इजाजत होगी, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कैबिनेट कमेटी ब्रायन सदादे कोरोना वायरस की इजाजत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि अवामी इज्तिमात में 300 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होगी। खुली जगह पर तकरीबात में SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना भी लाजिम होगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि पाबंदियों का इत्तलाक आज से ही होगा, जो 31 जनवरी तक लागू रहेगा। अवामुन्नास से गुजारिश है कि हुकूमत पंजाब का साथ दें। कोरोना वायरस की पहली लहर की तरह दूसरी लहर पर हुकूमत और आवाम मिलकर काबू पाएंगे। पेशावर में जिला इंतजामिया ने कोरोना वबा के फैलाव के खतरे के पेश नज़र PDM को जलसे की इजाज़त देने से इनकार करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवामी इज्तिमा से गुरेज इख्तियार करने की हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला पेशावर में इस वक्त कोरोना की शरह 13% से ज्यादा हो गई। बड़े अवामी इज्तिमात से कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है। मज़कूरा सूरत हाल और कोरोना वायरस से इंसानी जानों को बचाने की गर्ज से जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जलसे के लिए इजाजत नामे की दरख्वास्त फैसल करीम कुंडी, सरदार हुसैन बाबक, मौलाना अताउल हक दरवेश, मुर्तजा जावेद अब्बासी और हाशिम बाबर ने फोकल पर्सन अब्दुल जलील जान के तवस्त से DC पेशावर को दी थी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है, जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को वफाकी जमात से सिंध और लाड़काना तक महदूद कर दिया। मरियम नवाज अनथक मेहनत से नून लीग को गवाल मंडी की जमात बना रही है। नून लीग की अक्सरियत खुद मरियम नवाज के बयानिए से बेजार है। नून लीग में जमहूरियत न होने की वजह से कोई सर उठाकर बात नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि मरियम नवाज नून लीग को ग्वाल मंडी की जमात बनाने जा रही हैं, जबकि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को वफाकी जमात से सिंध और लाड़काना तक महदूद कर दिया। मरियम नवाज अनथक मेहनत से नून लीग को ग्वाल मंडी की जमात बना रही हैं। नून लीग की अक्सरियत खुद मरियम नवाज के बयानिए से बेजार है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है। इमरान खान जलसों से कहीं नहीं जा रहे। सियासी जमातों में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन जलसे कर करके कोरोना वायरस फैलाकर अगर समझती है कि हुकूमत को कमजोर कर रही है तो ये ऐसा नहीं होगा। आर्मी चीफ ने मुतादिद मरतबा कहा है कि जिसकी भी हुकूमत होगी फौज उसके साथ खड़ी होगी। जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो सियासत का जनाजा निकालते हैं। नैब और NRO से हटकर इमरान खान हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है। जो लोग सियासत कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम उनके जलसों के मुखालिफ हैं, हम ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता जो हाल अमेरिका, इंडिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम का हो गया है, वो अगर पाकिस्तान में हुआ तो यहाँ सारी इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है तो मेरी बात याद रख लें कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। कल गिलगित बल्तिस्तान में 4-5 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं। टोटल गिलगित बल्तिस्तान का वोट मेरे हलके से थोड़ा है। अगर ये अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान का टोटल वोट जो मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कम है, अगर उस पर भी मुतमिन नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत के साथ इनको अल्लाह ही मुतमिन करे तो कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान जैसे लोगों का शऊर, उनकी बामी हम आहंगी, और वहाँ पे असल में इलेक्शन तो सारी पार्टियों को रद्द करके इंडिपेंडेंट ने जीता है। अगर आप वोट बैंक का हिसाब भी देखें तो इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे है। और अगर ये जलसे करके कोरोना वायरस को फैलाकर ये समझते हैं कि ये हुकूमत को शिकस्त दे रहे हैं, तो ये हुकूमत को शिकस्त नहीं दे रहे। आप जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली ये कौम समझती है
کہ ان جلسوں سے کچھ نہیں نکلنا اور آپ بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس بند گلی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے۔ جو نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بیانات دیے ہیں وہ عمران خان کی خدمت کی ہے۔ ملک بھر میں کرونا مزید 36 افراد کی زندگیاں نگل گیا، مجموعی اموات کی تعداد 7561 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں کرونا کے 2738 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 36 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی کل تعداد 7561 ہو گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 1517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں اب تک 3,27,542 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان میں اب تک 3,68,665 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,59,752، پنجاب میں 1,12,893، کے پی میں 43,359، بلوچستان میں 16,642، اسلام آباد میں 25,719، آزاد جموں کشمیر میں 5,806 اور گلگت میں 4,494 کیسز ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی احتیاط عوام پر چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر فیصل نے کہا، یہ وبا پہلے کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ہمیں اپنے رویے اور میل جول میں لازمی احتیاط برتنا ہوگی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا، ایک وقت میں ہزاروں شادیاں ہو رہی ہیں، خوشی میں لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں، تاہم شادی بیاہ کی تقریبات کو ہم نے آؤٹ ڈور کر دیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی قضائے الہی سے انتقال کر گئے، وہ چند دنوں سے شدید علیل تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی نے گزشتہ دنوں فیض آباد میں ہونے والی TLP کے دھرنے کی بھی قیادت کی تھی اور اسی دوران انہیں بخار ہوا۔ طبیعت بگڑنے پر مولانا خادم حسین رضوی کو شیخ زاد اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کی میت اسپتال سے ان کے گھر منتقل کر دی گئی۔ کارکنوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گھر کے باہر پہنچ گئی۔ مولانا خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حاجی لال خان تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جہلم سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ مولانا خادم حسین رضوی صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ عربی اور اردو کے علاوہ فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور وفاقی وزراء سمیت دیگر حکومتی رہنماؤں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے علامہ خادم حسین رضوی کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر آرمی چیف نے اظہار افسوس کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دعا کی ہے کہ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی موت پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مستار، گورنر چودھری سرور، معاون خصوصی فردوس عاشق اوان اور صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سے درخواست کی ہے کہ پارلیمان کی کرونا کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر مل کر بیٹھیں اور ایسا کوئی حل نکالیں کہ سیاست بھی ساتھ ساتھ ہو اور پاکستان کے عوام کی صحت اور روزگار کو بھی خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ دوسری جانب ترجمان PDM میاں افتخار حسین نے کہا کہ اسپیکر کے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا ہے کہ نون لیگ پر پابندی لگ سکتی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان نے اپنے ایک بیان میں کہا،
मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत गिराने की बात गैर आईनी है। बाबर अवान ने कहा, गैर आईनी तरीके से हुकूमत गिराने की बातें मामूली नहीं है। ये बात इनकी जमात पर पाबंदी आयद कर दिए जाने तक जा सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर का जलसा रोका गया तो पूरे लाहौर में जलसा होगा, जिससे हालात खराब होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि 22 नवंबर को पेशावर, 23 नवंबर को मुल्तान में और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा करने से मना नहीं किया, एहतियात करने को कहा है। अब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, मोटरवे पुलिस ने शाहराहों को महफूज और लोगों की मदद को यकीनी बनाया है। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की 10वीं पासिंग आउट परेड की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने IG कलीम इमाम के साथ मोटरवे पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर मुराद सईद ने कहा कि CPEC के तहत बनने वाले शाहराहों पर मोटरवे पुलिस को अहम जिम्मेदारियां निभानी है। मुराद सईद ने कहा कि मेरिट पर भर्ती होने वाले अफराद की बेहतरीन तरबियत हुई है। उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस ने कौमी शाहराहों पर कानून की बालादस्ती कायम करनी है और उन्होंने ये भी कहा कि मोटरवे पुलिस में मजीद भर्तियां की जाएंगी और मोटरवे पुलिस को तमाम वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस मुकम्मल होने तक दोनों मुल्जिमान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की भी हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत लाने वाली गाड़ी में अचानक तब्दीली की गई। दरखास्त गुजारों के मुताबिक सियासी वजूहात की बिना पर बख्तरबंद गाड़ी में तब्दीली की गई। अदालती फैसले में कहा गया कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेशी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम करे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर्स हैं। फैसले में कहा गया कि जुडिशल विंग के मुताबिक उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। पंजाब हुकूमत और तमाम मुतलका अथॉरिटीज़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत पेशी को चैलेंज कर रखा था। अभी आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 20 साल बाद चल पड़ी। पहले मरहले में ट्रेन सिटी स्टेशन से पपरी स्टेशन तक चलाई जाएगी। आज सुबह 7 बजे पहली सर्कुलर रेलवे सिटी स्टेशन से पपरी के लिए रवाना होगी। मुसाफिरों ने भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन का रुख किया। पहले दिन मुसाफिरों से किराया वसूल नहीं किया गया। कल से 30 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। सभी सर्कुलर रेलवे चलने पर खुश नजर आए। सर्कुलर रेलवे मुकर्ररा स्टेशन रुकती रही। मुसाफिर ट्रेन में सवार होते और उतरते रहे। मुसाफिरों ने कहा, बस के धक्के खाने से जान छूट गई। ये मुतालिबा भी किया कि तमाम साबिका रूट्स पर सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। अब आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA ने दौरान परवाज मुसाफिरों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में तब्दीली कर दी। PIA ने दौरान प्रवास मुसाफिरों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में तब्दीली कर दी है। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद मलिक ने खाने के सर्विसेज में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी है, जिसका इतलाक फौरी कर दिया गया है। खाने की सर्विस में तब्दीली हिफाजती इक़दाम के तहत मुसाफिरों और अमले के अरकान के दरमियान राबते को कम करने के लिए की गई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम परवाज़ों के दौरान गर्म मशरूबात पेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब मुसाफिरों को परवाज़ में पहले से बंद ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। अंदरून मुल्क परवाज़ों में सिर्फ डिब्बे में पैक शुदा ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। चीनी सफीर नोंग रोंग ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। चीनी सफीर नोंग रोंग ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। चेयरपर्सन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी
जनरल नदीम रजा से मुलाकात की और ISPR के मुताबिक मुलाकात में मजमूई तज़राई माहौल, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खैरपुर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी नवाब खान वसान के भांजी ASI बिलावल वसान को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाश को गाड़ी समेत जलाए जाने के मामले में पुलिस ने मकतूल के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लाश को गाड़ी समेत जलाकर कत्ल को हादसे का रंग देने की कोशिश की थी, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मुअम्मा हल कर दिया। 18 नवंबर की रात को भरगड़ी के इलाके के करीब से जली हुई डबल केबन गाड़ी से ASI बिलावल वसान की मुकम्मल झुलसी हुई नाकाबिल शनाख्त लाश मिली थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि प्रोसिक्यूशन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कानूनी मशीर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर शामिल करके प्रोसिक्यूशन डिवीजन की तश्कील 9 की हदायत जारी की गई हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो में कानूनी मुशीर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर शामिल करके प्रोसिक्यूशन डिवीजन की तश्कील 9 कर दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के तहत बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से हिदायत जारी की गई कि नैब अफसरान ठोस शवाहिद पर तैयारी के साथ एहतसाब अदालत में केस की पैरवी करें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला का कहना था, हम रियासत मदीना की ख्वाब की तकमील की जाने बढ़ रहे हैं। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम रियासत मदीना की तरफ एक संगे मील है। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल और जायद उम्र के अफराद को हर 3 माह बाद 6,000 रुपये सोशल पेंशन के मद में दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपये का फंड मुख्तस किया है। प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 23 नवंबर 2020 से किया जाएगा, जो कि 3 माह जारी रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि हम रियासत मदीना के ख्वाब की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम रियासत मदीना का एक तरफ एक संगे मील है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि रियासत मदीना का हसूल एक सब्र आज़मा काम है। ये मनसूबा इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपये की खती रकम से शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मनसूबे से बुजुर्ग अफराद बिलखुसूस खातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि पेशावर से कराची आने वाली परवास में मुसाफिरों से पहले चूहा चढ़ गया, जिसकी वजह से परवास ही मनसूख करना पड़ गई। कप्तान ने जहाज में चूहे की मौजूदगी का ऐलान करके परवास में सर्च ऑपरेशन करवाया और तलाश के बावजूद चूहा न मिलने पर परवास मनसूख करना पड़ी। जरा सी लापरवाही से मुसाफिरों को माली नुकसान भुगतने के साथ साथ उनका वक्त भी जाय हुआ और पेशावर से कराची के मुसाफिर अब इस्लामाबाद से कराची पहुंचेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मिशाल कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मरकजी मुजरिम इमरान की सजाए मौत कालदम करार देते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जमानत पर रिहा दीगर मुजरिमों को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब-इल्म मिशाल कत्ल केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने केस में मरकजी मुजरिम इमरान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने 25 मुजरमान की जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुलजमान की 3 साल की सजा, उम्र कैद की सजा पाने वाले 7 मुजरमान और बाकी मुलजमान की सजा को भी बरकरार रखा है। हुकूमत और मिशाल के वालिद ने ATC फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की थीं, जबकि केस में सजा याफ्ता मुजरिमों ने बरियत के लिए अपीलें दायर की थीं। और अब खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से।
عالمی وبا کے سبب دنیا میں 5,72,36,335 افراد متاثر اور 13,65,634 اموات ہوئی۔ اب تک کورونا کے 3,97,22,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے اور 1,61,47,000 زیر علاج ہیں۔ کورونا کے باعث سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں رجسٹر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے 2,58,333 اموات اور 1,20,70,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,32,202 اور 90,60,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,68,141 اور 59,83,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ سے معلومات نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ ایک بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے۔ انہیں کورونا ویکسین کی مقدار کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت جو بظاہر جیتے اسے حکومتی ڈیٹا تک رسائی ملنی چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہار نہ ماننا کورونا کے خلاف اقدام کو تاخیر کا شکار بنا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جارجیا اور میشیگن سمیت اہم ریاستوں میں الیکشن کے نتائج الٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اہلکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ نتائج کی توثیق کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست جارجیا میں ہاتھوں سے کی گئی گنتی میں بھی نو منتخب صدر جو بائیڈن ہی کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روزہ ایک روزہ سرکاری دورے پر افغانستان پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی اور ساتھ ہی پاک افغان سیریز کروانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ عمران خان سے ملاقات کے دوران افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان نے وزیر اعظم عمران خان کو کرکٹ بیٹ کا تحفہ بھی پیش کیا۔ افغانستان کے کپتان اصغر افغان نے وزیر اعظم عمران خان سے پاک افغان کرکٹ سیریز کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے دورے پر ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات افغان ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے۔ افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان نے انہیں بیٹ کا تحفہ پیش کیا۔ افغانستان کے کپتان اصغر خان نے وزیر اعظم عمران خان سے پاک افغان کرکٹ سیریز کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستی سیریز کا انعقاد کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر۔